नमस्कार, ओम शांति। आपका सेवादार सेवा भाई सेवक हाजिर हुआ है आज पुनः ईश्वरीय महावाक्यों का सार लेकर के। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को इस सेवक की, सेवाधारी भाई की सेवा अवश्य पसंद आती है। तभी तो आप लोग कमेंट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं वीडियो को और शेयर भी करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हम आपके सामने अभी तक उपस्थित नहीं रहते। चलिए इस कार्य को बढ़ाते रहें, इसी कामना के साथ आज की सेवा शुरू करते हैं। आज बाबा की मुरली 11 जुलाई 2024 के साकार महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था। कभी कभी बाबा बाहर की बातों को भी इस राजयोग में सम्मिलित करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का बच्चे अभ्यास करो। कोई कार्य नहीं, चुपचाप। शरीर का धड़कन भी सुनाई दे कान में, कहीं बिल्कुल इतना शांति में, डीप साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बीच बीच में बहुत मजा आता है। मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का समय अभी है। इसी अवस्था में रहने का बच्चे अभ्यास करो। आज की मुरली का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? बाबा कहते हैं उत्तर में, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना ऊंची मंजिल है बच्चे। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आवे तब संपूर्ण सिविलाइज्ड कहेंगे। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है ना बच्चे, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चोर। साहब का घर दूर है जैसे वृक्ष खजूर। ऊपर से पेड़ पर से कोई गिरता है तो बीच में डालियां नहीं होती। अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, दृष्टि कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती। ओम शांति। बच्चे, कल भी बाबा ने कहा था, आज भी बाबा रिवाइज करा रहे हैं। आत्म अभिमानी होकर बैठना है बच्चे। जब भी कहीं भी क्लास में मुरली सुनते हो या खुद पढ़ते हो, योग करते हो, तब तो देही अभिमानी होते ही हो। लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन करने से पहले भी उस अवस्था में आने का अभ्यास जरूर करो। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूभू करना, आप समान बनाना, अर्थात उनका कल्याण करना जो दुख और अशांति में भटक रहे हैं। शांति के सागर बाप से मिलाना, परिस्तानी निर्विकारी देवता ताकि वो भी बन जावे। ऊंचते ऊंच पढ़ाई है बच्चे, यही पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। वहां तो गाते रहे, मानुखते किए देवता करत न लागी वार। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए। बताओ दुनिया में कहाँ ऐसी करनी सिखाई जाती है? किस समय पर मनुष्य से देवता बनाया? ये विद्यालय में कार्य चल रहा है भाई। हाँ, यहाँ सारे नारायण नहीं, कोई नारायण के घराने वाले भी, कोई उसकी प्रजा में भी जाने वाले, कोई प्रजा के भी, प्रजा और बाबा कहता कोई चांडाल बनने वाले भी, वो सब यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। गायन है ना, मानुषते के देवता करत न लागी वार। किसने किया, कब किया, तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तुम्हारी बातों को समझते थोड़ी है बच्चे। ये रतन है, रतन। पत्थर समझकर फेंक देते हैं, पत्थर समझकर फेंक देते। ये है ज्ञान रतन। बच्चे, इस दुनिया में कितने दुख हैं, बात मत पूछो। फिर भी मनुष्य माया के पंप में हिरे हुए। अभी तुम बच्चे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। देखो, बाबा ने अपने बच्चों को जो जिम्मेवारी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, कितनी ऊंची दी। बाबा के साथ साथ हम बाबा के बच्चे भी। अभी तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता रहता है। हमेशा याद रहे कि हमें बाबा ने किस कार्य के लिए चुना है, सिलेक्शन किया है, सेलेक्ट किया है किस कार्य के लिए, उसी कार्य में लगे। देखो बच्चे, हर एक अपनी अवस्था को देखें। बड़े बड़े महारथी भी हैं जो एक दूसरे में मन बुद्धि को लगाकर फंसे पड़े रहते हैं। बच्चे, आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, सबसे तीखी आंखें हैं। आंखों के द्वारा बाबा से दृष्टि लेते हैं, बाबा की दुनिया को देखते हैं और इन्हीं से कुछ गड़बड़ देख लिया तो अवस्था बिल्कुल डाउन हो जाती है। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं बच्चे।
बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आए थे। हाँ भाई, याद करो, बाबा एक शब्द बोलते हैं, नंगे आए थे नंगे जाना है। शरीर को भी वस्त्र कहा जाता है। तो अशरीरी आए थे और अशरीरी ही जाना है। शरीर यहाँ ही छोड़ना है। ज्ञान में चलो ना चलो, गुणधारी बनो ना बनो, तपस्या करो ना करो, लेकिन ये अटल सत्य है कि शरीर को साथ आत्मा लेके नहीं जाती। देखो बच्चे, अब बाप कितना बच्चों को बुद्धिमान बना देते हैं। हाँ भाई, जब से बाबा के बने हो महसूस करते हो ना, बुद्धिमानों का बुद्धिमान आकर के हमें बुद्धिमान बना रहा है। बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम आदि होते हैं। बच्चे क्या क्या लगा पड़ा है आजकल, शो है, पंप एंड शो बाबा कहते हैं माया का। बात मत पूछो, फिर भी बच्चे दुख बहुत है। एक बाप से तुम कितना सीखते हो, सीख सीख कर होशियार हो जाएंगे। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहां तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। बच्चे, योग बल नहीं है तो फिर सिविलाइज्ड होती नहीं, ज्ञान का तीर लगता नहीं। बच्चे बाप की याद में रहकर, देही अभिमानी अवस्था में रहकर किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लगेगा। ज्ञान तलवार में बच्चे योग का जौहर भी चाहिए। खाली तलवार हो, मोथरी रखी हो, धार ना हो तो कैसे बात बनी। तो शक्ति चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। बच्चे, तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है सब ड्रामा चल रहा है, और आत्माएं अपना अपना पार्ट बखूबी बजा रही हैं। हम भी बजा रहे हैं, आप भी बजा रहे हो, चाहो ना चाहो बजा ही रहे हो। एक दिन पहले सोचते हो हमें कल ये करना है, घर से बाहर निकले, चौराहे से जाना था, लेफ्ट मुड़ गए राइट। बताओ, तुम्हारी प्लानिंग चलती है कभी? बाबा कहते बच्चे ड्रामा चल रहा है। अखबार में तुम्हारी निंदा आदि भी कितना करते रहते हैं। भाई पुरानी मुरली है, शुरू में एक नया ज्ञान था। अब तो बाहर वाले तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे में से कोई ऊट पटांग हरकतें करता है, लालच बस, मान सम्मान बस, दिखावे वश, तो फिर नेचुरली है। हाँ, वो भी बातें अखबार में आती हैं अच्छाइयों के साथ साथ। आज भी अच्छी आत्माओं को, बाबा के सच्चे हीरे रत्नों को सर झुका के चलना पड़ता है। बच्चे, या तो होना ही है। ये उस समय की मुरली है, शुरू की, बहुत बंधन पड़ते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, बात मत पूछो। भल कितना कोई इस समय पर साहूकार हो, पैसे वाला हो, पोस्ट पोजीशन वाला हो, बीमार हुआ, अंधा हुआ, तो दुख ही दुख है ना बच्चे। दुखों की लिस्ट निकालो। आज बाबा ने कितना सुंदर कार्य दिया, दुखों की लिस्ट निकालो। बहुत कुछ है, लेकिन शरीर में कोई व्यवस्था गड़बड़ा जाए, बताओ वो व्यक्ति सुख रहेगा? पैसे को चाटेगा, पोस्ट को खाएगा क्या? अच्छा, या भी तुम्हारी सेना है बच्चे। हाँ भाई, हम बाबा के बच्चे रूहानी सेना वाले हैं। बाबा ने कहा या भी तुम्हारी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाती है, कोई फिर प्रजा में जाती है बच्चे, जिसने जैसे कल्प कल्प जो पद पाया, पुरुषार्थ किया ड्रामा प्लान अनुसार, तो वही पद मिलता है। बाबा बेफिक्र रहता है, हमें भी बेफिक्र रहना है। दुआएं सबको देनी है, स्नेह सबको देना है, समझाना सबको है, लेकिन ये बात भी बुद्धि में पक्की रहे, कल्प पहले ड्रामा अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, आत्मा पाठ अनुसार। टेस्ट। अच्छा, मीठे मीठे, भाई प्यार से सुना आज है, बाबा ने थोड़ा ऐड किया है। मीठे मीठे स्किल दे रूहानी बच्चों को नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार, माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सब बच्चों की भी आपको नमस्ते नमस्ते स्वीकार करना प्रभु। लाड़ा का सार है आज की मुरली का, अपनी संभाल। बाबा ने कहा अपनी उन्नति का ख्याल रखो,
अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि नंबर 1, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, जो विचारधाराएं, सोच। दूसरा, आंखें सिविल रही, किसी को कुदृष्टि से तो नहीं देखा। देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ तो उसको महसूस करो, आगे से अटेंशन दो। दूसरा, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान को धारण कर फिर दान भी करना है। ज्ञान तलवार में बच्चे याद कर जौहर जरूर भरना है। हाँ, हमारे पहले सिखाया करते थे, देखो सतेंद्र कोर्स कराते हो ग्रुप को? मैंने कहा जी दीदी। तो फिर क्या करते हो कोर्स करा के? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता, कोर्स कराने से पहले 5 मिनट बाबा के रूम में चार्ज होकर आया करो, और जब कोर्स करा दो, पूरा कर दो, फिर बैठो उनको साकाश दो, और जब रात को सोने जाओ तब भी उस ग्रुप को, उन आत्माओं को साकाश दो। सुबह जब अमृत वेला करते हो तब भी उन आत्माओं को महसूस करो, उन्हें साकाश दो, वाइब्रेशन दो। फिर देखो अगले दिन उनकी बुद्धि में सब बैठेगा। ऐसी ऐसी चीजें हमने अपने बड़ों से सीखी। आज मैं अपने उन बड़ों को नमन करता हूँ। बाबा कहते, बच्चे ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है ना। वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर। कल का धर्म भी ना, सच तो बिठो नच, आज भी है। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। बाप दादा कहते, बच्चे आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य बाप की याद, सत्य गुण, सत्य सर्व शक्तियां, सब कुछ सत्य सत्य प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे बच्चे, तो सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। आज का स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। समझ में आया? वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति, चाहे अपना घर हो, आश्रम हो, ऑफिस हो। तो आज की पॉइंट, आज का स्लोगन याद रहे, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। ओम शांति, ओम शांति।